हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। तो अपन क्या देख रहे थे? मध्य प्रदेश का भूगोल। ठीक है, मध्य प्रदेश का भूगोल देख रहे थे अपन। ठीक, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, उसके अंदर क्या है, मध्य प्रदेश का भौतिक या प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, इसको अपन समझ रहे थे। तो कितने भागों में डिवाइड कर रखा था? 3 भागों में। ठीक है, तो देखो कौन सा था। एक मध्य उच्च प्रदेश था, एक सतपुड़ा श्रेणी था, और एक पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। ठीक है, वो मध्य उच्च प्रदेश में कितने पार्ट थे? 5 थे। मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में आ जाता है राजपीपला, ग्वालियर, महादेव, मैकाल श्रेणी और पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो ये कल पिछले वीडियो में अपन ने समझ ली थी। ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन 5 पार्ट मध्य उच्च प्रदेश। आज अपन समझेंगे ये वाला सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ठीक है, और ये वाला, ये दोनों अपन कंप्लीट कर लेंगे, प्राकृतिक या भौतिक विभाजन मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो देखो समझो ये। ठीक है, ये अपन ने देख लिया, मालवा का पठार, मध्य भारत, बुंदेलखंड का पठार, ये सब अपन ने क्या देख लिया। ठीक है, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का। आज अपन पढ़ेंगे ये वाला। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी अपन ने देख ही लिया, आज पढ़ेंगे अपन ये वाला। ठीक, ये देखो ये है सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ठीक, और ये बघेलखंड का पठार। ये 2 पार्ट अपन को समझने हैं। तो ये अपन ने सब देख लिया था, अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसको समझा दिया था, वो उतना ही याद रखना है। अब देखो क्या है, बुंदेलखंड का पठार हो गया। अब देखो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। ठीक है, दूसरा पार्ट सतपुड़ा मैकाल श्रेणी किस नाम से अपन जानते हैं इसको। ठीक, इसकी अक्षांश स्थिति क्या है देख लो। 21 डिग्री से 23 मिनट उत्तरी अक्षांश में, और 74 डिग्री 23 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर में। ठीक है, तो ये इसकी अक्षांश स्थिति है। और वैसे कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश की दक्षिण पश्चिमी सीमा से पूर्व में अमरकंटक तक फैला हुआ है। तो ये इसकी देख लो लोकेशन मैप में। ठीक है, देखो मैप में क्या है, ये देखो दक्षिण पश्चिम में, यानी कि दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर भी, और यहाँ से लेकर यहाँ अमरकंटक है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ तक ये पूरा फैला हुआ है। ठीक, तो ये याद रखना, पूर्व में यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक। ठीक है, तो ये याद रखना, लोकेशन इसकी देख लो। ठीक है, अब इसको इसके 3 विभाजन भी हैं, इसके अंदर 3 है। ठीक है, इनके अंदर 3 श्रेणियाँ हैं। उसमें क्या है, एक राजपीपला की श्रेणी, यह पश्चिमी हिस्सा है। ठीक है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का यह क्या कौन सा हिस्सा? पश्चिमी हिस्सा है। एवं बुरहानपुर दर्रा यहीं पर है। ठीक है, जो बुरहानपुर अपना जिला है उसमें एक दर्रा है, वो भी इसी श्रेणी के अंदर आता है, राजपीपला श्रेणी के अंदर। तो ये पूछा जाता है कि बुरहानपुर दर्रा किस श्रेणी के अंदर आता है। वैसे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, बट उसके अंदर किस में आता है? तो राजपीपला। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, बुरहानपुर दर्रा, जो अपन जिले पढ़ेंगे डिटेल में तो अपन समझेंगे। ठीक है, बुरहानपुर जिले वगैरह ऐसे। ठीक है, इंदौर, भोपाल, ये सब समझेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, 3 भागों में डिवाइड कर रहा है। उसमें एक है राजपीपला। राजपीपला कौन सी है? देखो मैप में ये वाला हिस्सा, ये देख रहा है, ये पिछला हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा जो लिखी है राजपीपला श्रेणी। ठीक, तो ये वाला जो लिखा है ये है राजपीपला श्रेणी। ठीक है, यानी सतपुड़ा का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? राजपीपला श्रेणी। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो अब दूसरा क्या है, मध्य श्रेणी। ठीक, मध्य श्रेणी, इस श्रेणी हिस्सा है मध्य में स्थित है। ठीक है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के ये क्या है, मध्य में स्थित है। जैसे ग्वालियर श्रेणी महादेव श्रेणी में स्थित है, यह ग्वालियर श्रेणी महादेव श्रेणी में स्थित है। ठीक है, तो इसे देखो क्या है, लोकेशन से समझो अच्छे से। यह ग्वालियर श्रेणी, ठीक, महादेव श्रेणी, महादेव श्रेणी और ग्वालियर श्रेणी इसे पास पास में ही है। तो ये क्या मध्य में स्थित है, महादेव श्रेणी और ग्वालियर श्रेणी। तो पश्चिम में क्या हो गई? राजपीपला, और मध्य में क्या हो जाएगी? ग्वालियर श्रेणी और ये महादेव श्रेणी। ठीक, ये दोनों कहाँ है? मध्य में है। ये समझ में आ गई होगी। ठीक, देखो मध्य श्रेणी में से ग्वालियर और महादेव श्रेणी। ठीक है, लोकेशन से याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। और तीसरी क्या है? मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी का पूरी भाग है। जो मैकाल श्रेणी है वो सतपुड़ा श्रेणी का पूरी भाग है, यानी कि इसका पूरी भाग है। तो कहाँ पर है? देखो पश्चिमी भाग ये हो गया राजपीपला, मध्य में आ गया ग्वालियर और महादेव श्रेणी। ठीक, और पूर्व में आ गया मैकाल श्रेणी। ये देखो ये वाली मैकाल श्रेणी। ठीक है, तो अपन क्या देख रहे हैं? मैकाल श्रेणी, ये है मैकाल श्रेणी। तो ये याद रखना। ठीक, लोकेशन से याद रहेगा जल्दी, जो अपन मैप से देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है उससे अपन को इतना जो मैं बोल रहा हूँ और जो लोकेशन है बस उसको याद रखो, समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, पूरे मध्य प्रदेश की। ठीक, कल अपन ने देखी थी क्या, मालवा की अलग थी, बुंदेलखंड की अलग थी। तो वो पठारों की अलग अलग चोटियाँ ऊंची हैं, वो अपने एरिया के में ऊंची। लेकिन जो पूरे एमपी की सबसे ऊंची है, ठीक है, एमपी की जो सबसे ऊंची है वो कौन सी है? वो है धूपगढ़ की है। याद रखना, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बन जाता है। आजकल तो पूछा भी नहीं जाता है क्योंकि सबको पता है।
तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, 1350 मीटर, बिल्कुल इसकी लंबाई ऊंचाई भी याद रखना 1350 मीटर, ठीक है। सतपुड़ा की महादेव श्रेणी में स्थित है, कहाँ पर है? देखो लोकेशन, सतपुड़ा जो श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी की महादेव जो श्रेणी, ये वाली श्रेणी इसी में स्थित है पचमढ़ी, ठीक, इसी में स्थित है पचमढ़ी। इसका एक और मैप है, उसको देखो, उसमें समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। देखना, ये देखो, ये लिखिए धूपगढ़, ये तो यहाँ पर है, ये देखो मैप, ये है हिस्सा, तो ये धूपगढ़ है, ठीक है। ये कौन सी है? धूपगढ़, ठीक, याद रखना धूपगढ़, ये रही, ठीक है। तो धूपगढ़ 1350 कहाँ पर आती है? सतपुड़ा श्रेणी में तो आती है, लेकिन सतपुड़ा श्रेणी में किस श्रेणी में आती है? तो वो आती है महादेव श्रेणी में, याद रखना। MPPSC में क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है, एक दो तीन बार पूछा गया है और आते रहते व्यापम में, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको याद रखना। 1350 मीटर ऊंचा, ये पूरे MP की सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक, तो ये याद रखना। कहाँ पर है? सतपुड़ा श्रेणी में, महादेव श्रेणी, ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी, ठीक। तो क्या बोल रहा है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जो धूपगढ़ की चोटी है वो 1350 मीटर है, कहाँ पर है? सतपुड़ा की महादेव श्रेणी में स्थित है, ठीक है। तो ये क्या है? सतपुड़ा मेकाल श्रेणी अपन ने देख ली। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इसके जो तीनों पार्ट पूछा जाता है कि सतपुड़ा का पूर्वी भाग क्या कहलाता है, तो मेकाल श्रेणी, पश्चिमी भाग राजपीपला, मध्य में आते हैं ग्वालीगढ़, और बुरहानपुर दर्रा किस में आता है? राजपीपला श्रेणी पश्चिमी वाले में। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे अक्षांशीय स्थिति वगैरह, ठीक, इसको नहीं। कहाँ से कहाँ तक? दक्षिण पश्चिम से लेकर अमरकंटक तक है विस्तारित। और सबसे इंपॉर्टेंट है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? सतपुड़ा की महादेव श्रेणी में, धूपगढ़, ये याद रखना, ठीक है। और कहाँ कहाँ जिले में विस्तारित है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी? देख लो, बुरहानपुर है, खंडवा, खरगोन, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, बालाघाट, सिवनी, ठीक है। देखो इसमें लोकेशन में ये वाला पूरा एरिया है, ठीक। तो यहाँ पर आता है बैतूल है, यहाँ पर बुरहानपुर है, ठीक है, छिंदवाड़ा है, तो ये हिस्सा किस में आते हैं? सब सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना जिले वाइज, खंडवा, खरगोन, ये सब आते हैं। यहाँ की प्रमुख नदी है ताप्ती है, वो कहाँ से निकलती? बैतूल से निकलती है, तो यहाँ की प्रमुख नदी में ताप्ती आ जाएगा, ठीक है। तो मैं सतपुड़ा मेकाल श्रेणी समझ में आ गया, लोकेशन देख ली, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ही बता दी, ठीक। अब अपन देखेंगे आगे क्या, पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, ठीक, पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। तो इसको क्या है? देखो, इसकी अक्षांशीय स्थिति देख लो, 23 डिग्री से 40 मिनट, 24 डिग्री से 45 उत्तरी अक्षांश तक, और 80 डिग्री से 45 मिनट से 82 डिग्री से 47 पूर्वी देशांतर। ये इसकी अक्षांशीय स्थिति है जो अपन को याद नहीं रखनी है, ठीक है। अब देखो क्या है, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है यह पठार। इस पठार का सीधी शैडोल वाला भाग मध्य प्रदेश का, बाकी सब छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो ये देखो, इसकी लोकेशन देखो क्या है, ये रहा बघेलखंड का पठार, याद रखना लोकेशन, ठीक। तो ये क्या बोला? सीधी शैडोल वाला ये एरिया है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिंडोरी वगैरह सीधी भी आ जाता है, सिंगरौली आ जाता है, तो ये एरिया क्या कहलाता है? बघेलखंड का पठार कहलाता है, ठीक है। और इसका और भी हिस्सा है वो इधर भी है, तो वो क्या छत्तीसगढ़ में है आज प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना बघेलखंड में कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो अपने मालवा का पठार, बुंदेलखंड का, नर्मदा सोन घाटी, ये सतपुड़ा में, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं डेफिनेटली, ठीक है, ये याद रखना ये पूरा, ठीक है। तो अपन ने समझ लिए, अपने 5 पार्ट हो गए, ठीक, ये भी समझ लिया, ठीक है। 3 भागों में डिवाइड कर रखा था, देखो 3 भागों में डिवाइड कर रखा था, तो उसमें से क्या अपन ने पहले देखा था, 3 भाग, मध्य प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार, ठीक है। तो पिछले वीडियो में अपन ने ये सब देख ही लिया था, मध्य प्रदेश के पूरे 5 पार्ट, ठीक। आज सतपुड़ा श्रेणी को समझ लिया, उसमें राजपीपला, ग्वालीगढ़ और मेकाल श्रेणी और महादेव श्रेणी समझ लिया, ठीक है। और इसमें क्या है, पूर्वी पठार में अपना जो बघेलखंड का पठार है वो आता है, ठीक। तो ये क्या अपनी ये वाली सीरीज मतलब चल रही है कंटिन्यू, इसमें क्या अपन ने कर लिया, भौतिक या प्राकृतिक विभाजन मध्य प्रदेश का, ठीक। तो ये याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, उनको नोट कर लेना, ठीक है, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, और फालतू की जो चीज़ें हैं उसको बस समझना है, वो अपने अभी काम के लिए नहीं है, अक्षांशीय स्थिति वगैरह, ठीक। तो वो चीज़ है, ये अपन ने देख लिया, ये सब लोकेशन वाइज, ठीक है। और अपना जिला पुनर्गठन बता दिया था, मध्य प्रदेश का गठन बता दिया था, उसका रिवीजन जैसे थोड़ा करना, तो अपन समझते हैं, देखो कैसे, ठीक है, यहीं पे समझ लो थोड़ा। तो मध्य प्रदेश देखो, भोपाल का विलय कब हुआ था, ये याद रखना डेट, भोपाल का विलय कब हुआ था,
1 जून, ठीक, 1949, ये याद रखना, ठीक है। 1 जून 1949 को क्या हुआ था, भोपाल का विलय हुआ था। ठीक है, एकीकरण जब कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई, रियासतों को मिला रहे थे, तो अपने भोपाल याद रखना 1 जून 1949 को, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। और क्या था, अपने जिला बने थे, तो भोपाल कब जिला बना था, याद रखना 1972 में, ठीक है। 1972 में जिला बना था। किससे अलग होके बना था, यह क्वेश्चन पूछा जाता, तो सीहोर से अलग होके बना था, ठीक। किससे होके बना था, सीहोर से। सीहोर जो आज जिला है उससे ही बना था। तब ये सीहोर क्या होता था, तहसील हुआ करती थी। किसकी हुआ करती थी तहसील, सीहोर की, ठीक है। ये जिला नहीं था उस टाइम पे। जब अलग हुआ 1972 तब जाके क्या भोपाल जिला बना, ठीक। भोपाल के साथ एक और जिला बना था राजनांदगांव, ठीक है। तो ये याद रखना, राजनांदगांव आज कहाँ है, प्रेजेंट में छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये चीज़ है। और जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को तैयार हुआ था, ये डेट याद रखना 1 नवंबर 1956, ठीक है। तो उस टाइम पे कितने ज़िले थे, ये याद रखना, क्वेश्चन बनता है। तो 43, ठीक है, 43 ज़िले थे, ठीक है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। अब क्या हुआ 1972 में क्या हो गए थे, ठीक है। तो कितने ज़िले थे 1 नवंबर 1956 को, 43 ज़िले। लेकिन 1972 में कितने बन गए, 2 ज़िले बन गए, तो कितने हो गए थे 45, 45 ज़िले, ठीक है। राजनांदगांव और बन गए थे, ठीक। फिर कमेटी कौन सी आई थी, VR दवे कमेटी आई थी 1983 में। फिर 1998 में जिले बने थे उसके तहत, ठीक। तो वो हो गए थे। तो कितने हो गए थे फिर, देखो 8 जिले बने थे, ठीक है। 8 जिले फिर बनाए गए थे, तो कितने हो गए थे 53। फिर 8 जिले बने गए थे, फिर हो गए थे 61, ठीक है। किसकी कमेटी आई थी जब 8 जिले बाद में बने थे, ठीक। तो सिंहदेव कमेटी से बने थे 8 जिले, ठीक। तो ये क्या हो गए थे 61 जिले हो गए थे, तो ये याद रखना। और कौन कहाँ से अलग हुआ था ये सब अपन ने वीडियो में देख लिया था, ठीक है। उस वीडियो में देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक। फिर क्या हुआ 1 नवंबर 2000 सन 2000 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया। तो अब देखो क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइम पे कौन मुख्यमंत्री थे जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था, तो ठीक है, दिग्विजय सिंह थे, याद रखना, क्वेश्चन बनता है ये भी, ठीक। वो अपन और समझेंगे अच्छे से बाद में, ठीक। लेकिन अभी थोड़ा समझो। तो क्या हुआ था, विभाजन हो चुका है 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, छत्तीसगढ़। तो कितने ज़िले थे टोटल जब विभाजन नहीं हुआ था छत्तीसगढ़ का, तब थे 61 ज़िले हो गए थे, ठीक है। विभाजन होने के बाद क्या हुआ, 16 ज़िले कहाँ चले गए, 16 जो ज़िले थे वो चले गए छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो याद रखना, ऐसा नहीं है कि जो 16 बने थे 8-8 दो कम्युनिटियों से, वो 16 नहीं चले गए, मगर टोटल मिला के 16 जिला चले गए थे छत्तीसगढ़ में। तो वापस अपने कितने बचे थे, 45 जिले बचे थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश, तब मध्य प्रदेश में कितने जिले रह गए थे, तो याद रखना 45, ठीक। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश बना था तब थे अपने 43, ठीक है। जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तब कितने बचे थे, 45, ठीक है, याद रखना, ठीक। फिर बाद में 3 जिले और बने, ठीक है। तो कितने हो गए, 2003 में 3 बने। फिर हो गए हमारे 48, ठीक है। फिर 2008 में बने सीधी सिंगरौली, अलग हो गए सिंगरौली से, ठीक है। 5 जिले बने थे 2, तो उसमें हो गए फिर कितने 50, ठीक। तो 2013 में आगर मालवा बना शाहजहाँपुर से अलग हो गए, ठीक है। तो कितने हो गए 51। और फिर 1 अक्टूबर 2018 को बना कौन सा, निवाड़ी, ये लेटेस्ट है, इसको याद रखना, ठीक है। 2018 निवाड़ी, ठीक है। तो कितने हो गए 52। तो आज प्रेजेंट में कितने जिले हैं, 52 जिले हैं, ठीक है। तो अपन इनको भी डिटेल में वीडियो में समझाएंगे, बनाएंगे। अभी ज्योग्राफी खत्म कर ले उसके बाद, ठीक है। 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं, ठीक है। तो ये याद रखना अपने जिले। और जो हमने बताई दिया कौन कहाँ से अलग हो गया है, तो वो वीडियो में डला है सब, तो उसको देख लेना, ठीक है। तो अपने प्रेजेंट में 52 जिले हैं और 10 संभाग है, ठीक। अब अपन ने क्या है, ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, ठीक है, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, ठीक। अब अपन देखेंगे मध्य प्रदेश की नदियाँ देखेंगे, मतलब ज्योग्राफी चल रही है तो नदियाँ हैं, नेशनल पार्क हैं, तो ये अपन देखते चले हैं, ठीक है। और अपनी इंडियन पॉलिटी सीरीज चल रही है तो उसको भी देखते चलना साथ में, ठीक। कोई टॉपिक उसमें जो ख़त्म हो जाएगा, जैसे इंडियन पॉलिटी या MP जो भी ख़त्म हो जाएगा, MP तो अभी होगी नहीं ख़त्म, स्टार्ट हुई है, तो बहुत बड़ा टॉपिक है इसमें, ठीक है। हिस्ट्री वगैरह भी आएगी MP। तो जैसे पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी तो अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी या हिस्ट्री वगैरह स्टार्ट कर देंगे, इंडियन की हिस्ट्री, ठीक।
तो ये सब चीज़ें हैं, तो अपन ने थोड़ा रिवीजन भी कर लिया और ज्योग्राफी का ये अपन ने कवर भी कर लिया ये वाला एक, ठीक है। ये चीज़ ठीक है, लोकेशन से याद रखना, मैप से जल्दी याद होता है कौन सा कहाँ पर है, ठीक। तो ये सब हो गया, तो अपन आगे देखेंगे और नई देखते नदियाँ ही चालू करेंगे, ठीक है, या और कुछ देख लेंगे जो सही लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।